मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने अपने हाथ पैरों पे इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपके हाथ पैर चाहे जितने ज़्यादा टैन हुए हों या फिर सालों की गंदी परत उस पे मैल की जमी हो, ये रेमेडी एक ही बार में आपके हाथ पैरों की टैनिंग और गंदगी कंप्लीटली निकाल के आपके हाथ पैरों को फिर से निखार देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे आपको मेरे पैरों पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा टैन हुआ है और जो पैरों की स्किन है वो अनइवन हो गई है। मैं स्लीपर पहनती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, तो आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा कि जो स्लीपर का स्ट्रैप होता है ना, उसके निशान पड़ गए हैं हल्के हल्के से, जिनके कारण जितने दूर स्ट्रैप है वहाँ की स्किन थोड़ी सी गोरी लग रही है, बाकी स्किन उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है, डल लग रही है। और ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, जितने भी लोग वर्किंग होती हैं, कॉलेज गोइंग होती हैं, अगर वो स्लीपर का इस्तेमाल करती हैं तो जो स्लीपर का स्ट्रैप होता है ना, वो वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, बाकी जो पार्ट होता है उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है, जिसके कारण स्किन अनइवन लगती है। जब वो अनइवन लगे ना तो समझ जाइए कि जो स्ट्रैप वाला उसके नीचे की जो स्किन है ना वो एक्चुअल आपकी स्किन है, बाकी जो स्किन उससे ज़्यादा डार्क हुई है वहाँ की स्किन टैन हो चुकी है या फिर उस पर धूल मिट्टी जम के वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फेस वॉश लिया है, लेकिन आप फेस वॉश या शैम्पू दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रेमेडी सिर्फ आप अपने पैरों और हाथों पे यूज करिएगा, फेस पे मत यूज करिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों को गीला कर लिया था, उस पर फेस वॉश डाल लिया है और नींबू की हेल्प से उसको रब कर रही हूँ। कम से कम ये प्रोसीजर आपको 5 मिनट तक करना है, अच्छे से रब करना है। जब किसी फेस वॉश या शैम्पू को आप अपने पैरों पे लगा के नींबू से रब करती हैं ना, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो उस पर गंदगी जमी रहती है, क्योंकि नींबू हल्का सा बेसिक नेचर का होता है तो गंदगी को काटता है। और जब 5 मिनट तक आप इस पर रगड़ेंगी ना तो धीरे धीरे आपको खुद ही ये दिखेगा कि इसमें से मैल निकल रहा है। तो एक तरह से हमें पहले स्टेप में क्या करना है, जितनी भी गंदी परत है मैल की हम निकाल सकते हैं उतना हम अच्छे से निकाल लें। और फिर से मैं बोल रही हूँ, इस स्टेप को कम से कम आप 5 मिनट करिएगा, उससे कम तो मत करिएगा। उससे ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में आप देखेंगे ना कि बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। 2 नींबू लिया था, एक नींबू एक पैर पे इस्तेमाल किया है, मतलब आधा नींबू, और आधा नींबू दूसरे पैर पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आपको क्लियर फर्स्ट स्टेप के बाद ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी टैनिंग है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्किन अनइवन टोन है। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप के लिए हमें दही चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच दही लिया है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके स्किन को क्लीन करता है। सबसे पहले ये तो जाके आपके जो डर्ट पार्टिकल होते हैं जो सालों से आपके पैरों पे जमे हुए हैं ना, उनको ये सॉफ्ट करता है, और जब बाद में इसको रब करते हुए आप निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से वो निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को ब्राइट करती है, प्लस ना तो बहुत ज़्यादा हमारे स्किन को ड्राई होने देती है, ना तो ऑयली होने देती है। थोड़ा सा इसमें 1 चुटकी हमने हल्दी ऐड किया है, और ये जो हल्दी यहाँ पे ऐड किया है ना, ये कस्तूरी हल्दी है। कस्तूरी हल्दी प्योर होती है। अगर आप इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे ना तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, ना कि एलोइस करेगा। इसी की जगह अगर आप मार्केट वाली हल्दी लगा लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपके हाथ पैर एलोइस हो जाएंगे। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो गांठ वाली हल्दी है उसको पीस के उसका पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम वो पाउडर ले लीजिए, वो भी शुद्ध होता है। साथ ही यहाँ पे हमने थोड़ा सा रोज़ पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास रोज़ पाउडर नहीं है, रोज़ पेटल्स है, तो रोज़ पेटल्स को अच्छे से कूट लीजिए, फिर उसके बाद उसे ऐड कर दीजिए। एक तो बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस हो जाती है, और साथ ही साथ रोज़ पाउडर हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करके एक नेचुरल ग्लो लाता है। मतलब अगर हमारी स्किन से टैन हट जाएंगे और हल्दी के कारण वो ब्राइटन दिखने लगेगा, साथ ही साथ उसमें ग्लो भी तो आना चाहिए। तो रोज़ पाउडर क्या करता है, उसको नेचुरली ग्लोइंग बनाता है, आपका जो स्किन टोन होता है ना उससे वो मैच कराता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं रोज़ वाटर के हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो थोड़ा सा दही को और इसमें ऐड कर लीजिएगा, लेकिन पानी मत ऐड करिएगा। दही और अच्छे से वर्क करेगा और रोज़ वाटर भी काम करता है। तो इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है जब तक एक स्मूथ सा बिल्कुल पेस्ट न बन जाए। और ये सारी चीज़ें मिल के ना, यकीन मानिए आपके पैरों की जो टैनिंग है उसको हटाएगी, और साथ ही साथ आपके हाथ पैरों को गोरा बनाएगी। ये ना पैक उसके लिए बहुत बेस्ट है जिसकी
जिसकी शादी हफ्ते 10 दिन में होने वाली है, वो लोग इस पैक का ना रेगुलर अपने हाथ पैरों पे इस्तेमाल करें। यकीन मानिए बहुत गजब का रिजल्ट आता है इस फेस पैक से। हम आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखाएंगे कि एक ही बार में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। सबसे पहले इसको हमें आराम से अपने पैरों पे लगा लेना है और थोड़ी सी आप पतली इसकी लेयर मत लगाइएगा, 1-2 कोटिंग कर लीजिएगा कि थोड़ा ज़्यादा ये मोटा आपके हाथ पैरों पे लग सके, क्योंकि जितना मोटा लगाएंगे उसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि हमारी जो पैरों की स्किन होती है ना, फेस की स्किन के कंपैरिजन में थोड़ी सी मोटी होती है, तो जो भी चीज़ हम इस पे लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक मोटी सी लेयर लगा लीजिएगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाए हैं वो सब कुछ अच्छे से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। इस पैक में जो हमने दही ऐड किया है ना, ये दही जितना देर तक हमारे पैरों पे लगा रहेगा उतना ज़्यादा ही हमारी ये गंदी जो मैल की परत है ना उसे धीरे धीरे काटेगा। क्योंकि दही का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है और यही लैक्टिक एसिड हमारे हाथ पैरों के मैल को हटाता है। इवन अगर आप कच्चा दूध अपने फेस पे इस्तेमाल करती है ना, तो यकीन मानिए कच्चा दूध सिर्फ आपके फेस को इतने अच्छे से क्लीन करेगा ना जितना कोई मार्केट का क्लींजर तक नहीं कर सकता है। आप यहाँ पे एक चीज देख भी रहे होंगे कि मैं इस पैक को अपने पैरों पे लगा रही हूँ, उसकी एक मोटी कोटिंग है ना कि पतली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि नहीं पतली नहीं करना है, मोटी करना है। आप देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक मोटी कोटिंग की है, सिर्फ इसीलिए कि ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगे और जितना ज़्यादा इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा उतना अच्छे से ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब इसको आप अपने पैरों पे अच्छे से लगा लीजिए, तो लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक आपको अपने पैरों को नहीं धुलना है। जब पैर अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आपको क्या करना है ना, इसको रब करते हुए निकालना है। सबसे पहले जाके डायरेक्ट पानी से नहीं धुल लेना है। जब आपको लगे कि ये सूख गया है तो थोड़ा सा हाथ को गीला करिए और हाथ को गीला करने के बाद अच्छे से प्रेशर दे के अपने पैरों को रब करिएगा, हल्के हाथों से नहीं, क्योंकि ये फेस की स्किन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा, ये पैरों की स्किन है। पैरों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, तो अगर थोड़ा सा प्रेशर देके भी रगड़ेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ही बार में कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है कि जो टैन है वो तो बिल्कुल चला ही गया है और साथ साथ स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा टैन है ना, तो आप इस पैक को 2 से 3 बार यूज करिएगा। तीसरी बार में तो कम्प्लीटली आपके पैरों की टैनिंग चली जाएगी। मेरे पैर टैन थे लेकिन बहुत ज़्यादा वाले टैनिंग नहीं थी इस पे, लेकिन थी, इसीलिए एक ही बार में सारी टैनिंग निकल चुकी है। अगर आपकी हल्की फुल्की टैनिंग रहेगी तो एक ही बार में कंप्लीटली चली जाएगी। अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो 2 से 3 बार यूज़ करिएगा, आपकी टैनिंग कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।